नमस्ते दोस्तों, आपका वाइज वेव योगी चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा महंगाई क्या है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको वह जरूर देखना चाहिए, तभी यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। अब समझते हैं इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या असर होता है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो उसका असर सिर्फ दामों पर नहीं, पूरी जिंदगी पर बोझ बढ़ता है। एक रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो जाती है। दूध, सब्जी, पेट्रोल, गैस, हर चीज तेजी से महंगी होती है, लेकिन सैलरी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ती। दो बचत, सेविंग्स की वैल्यू गिर जाती है। आपने जो पैसे सालों जोड़कर रखे, इन्फ्लेशन उन्हें धीरे धीरे खा जाता है। 1 लाख रुपए आज जो खरीद सकता है, 5 साल बाद उतना नहीं खरीद पाएगा। 3 मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दबता है। गरीब को इम्पैक्ट होता है, लेकिन उनको सरकार से सब्सिडी मिलती है या बहुत सारी योजनाओं से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। अमीर के पास एसेट्स रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास सैलरी और खर्च के बीच फंस जाता है। 4 बिजनेस पर असर पड़ता है। कच्चा माल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, लोन महंगा। छोटे बिजनेस बंद होने लगते हैं, नई जॉब्स कम बनती हैं। 5 इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। होम लोन महंगा, कार लोन महंगा, ईएमआई बढ़ जाती है। 6 इकोनॉमी में अनिश्चितता बढ़ती है, लोग फ्यूचर से डरते हैं। खर्च सोच समझ कर करते हैं। जब भरोसा टूटता है तो ग्रोथ भी रुक जाती है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या नुकसान होता है, यह हमने अभी देखा। अब हम यह देखते हैं कि अगर महंगाई न बढ़ी न घटी तो क्या होगा। उस स्थिति को जीरो इन्फ्लेशन कहते हैं। अब समझते हैं जीरो इन्फ्लेशन क्या होता है। अब सोचिए, अगर आज, कल, अगले कुछ साल सब कुछ सेम प्राइस पर मिले तो आप क्या करेंगे? आज खरीदेंगे? नहीं, क्योंकि आप बोलोगे बाद में भी उसी दाम में मिलेगा तो आज क्यों लेना। लोग खर्च करना रोक देंगे। अगर खर्च रुका तो बिजनेस रुका। अब बिजनेस रुका तो कंपनी या वह बिजनेस लॉस में चला जाएगा। फिर कंपनी नई नौकरी नहीं देगी, या जो पुराने लोग काम पर है उन्हें निकालना शुरू करेंगी। अगर लोगों की नौकरी गई तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ी मतलब वह देश विकास नहीं कर पाएगा, और देश की जीडीपी गिर जाएगी, वह अलग। इसीलिए जीरो इन्फ्लेशन भी खतरनाक है। अब हम समझते हैं कि चीजों के दाम ना ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, ना ही उसी रेंज में है, बल्कि दाम सालों साल घट रहे हैं। उस स्थिति को डिफ्लेशन कहते हैं। अब समझते हैं डिफ्लेशन क्या है। आज टीवी 30,000 रुपए हैं, कल 25,000 रुपए में आपको मिल जाए तो आप क्या सोचेंगे? रुक जाते हैं और सस्ता होगा। यही है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में लोग खरीदना रोकते हैं, कंपनियां बंद होती हैं, सैलरी कटती है, इकोनॉमी कमजोर होती है। इतिहास गवाह है, डिफ्लेशन किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता। डिफ्लेशन अच्छी तरह समझने के अमेरिका और जापान का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण पहला, अमेरिका, द ग्रेट डिप्रेशन 1930s। टाइम 1929-1938। क्या हुआ? चीजों के दाम लगातार गिरने लगे, डिफ्लेशन। लोगों ने सोचा आज क्यों खरीदें, कल और सस्ता होगा। रिजल्ट, लोग खरीदना बंद, फैक्ट्रियां बंद, लाखों लोगों की नौकरी गई, बैंक कोलैप्स हो गए, पूरी इकोनॉमी 10 साल तक टूट गई। इसी को इतिहास में कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। उदाहरण दूसरा, जापान, लॉस्ट डिकेड्स 1990 के दशक से 2000 के दशक। टाइम 1990 के बाद लगभग 20 साल क्या हुआ? घर, जमीन, सामान सब सस्ता होता गया, सैलरी बढ़ना बंद, लोग खर्च डालते रहे। रिजल्ट, ग्रोथ रुक गई, यूथ जॉब्स नहीं, इकोनॉमी स्लो मोशन में फंस गई। जापान आज भी उस डिफ्लेशन के असर से पूरी तरह बाहर नहीं आया। इसीलिए इसे कहते हैं जापान्स लॉस्ट डिकेड्स। तो आज अगर कोई आपसे पूछे इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा, तो आपका जवाब सिंपल होना चाहिए, इन्फ्लेशन ना अच्छा है न बुरा, बेकाबू। इन्फ्लेशन खतरनाक है, जीरो इन्फ्लेशन भी खतरनाक है, डिफ्लेशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि चीजें महंगी क्यों हो रही हैं। असली सवाल यह है, क्या हमारी इनकम इन्फ्लेशन से तेज बढ़ रही है? अगर नहीं, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फिर वह मेहनत नए स्किल सीखना हो, ज्यादा काम करना हो, या कुछ और जिससे इनकम बढ़े।
और यही वजह है कि पैसे को सिर्फ कमाना नहीं, समझना जरूरी है। वाइज वेव योगी पर हम यही बातें सीखते हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसी बातें आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।